retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को, जो अभी इस मोड़ पर फीमेल सेन के घर पर है। गोहान इस मोड़ पर सोफे पे बैठा हुआ है। असल में यहाँ पर रात हो रही है और गोहान को सो जाना चाहिए पर वो सो नहीं सकता। उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ आ रही थी। वैसे ये सारे डीमंस यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे से कैसे रह रहे हैं, मतलब कि सीरियसली ये लोग डीमंस है। ये लोग मांस मटन खाना पसंद करते हैं। ये लोग शाकाहारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग एक दूसरे से झगड़ना पसंद करते हैं। खून खराबा इनकी नस नस में बहता है, बट फिर भी ये लोग इतने अच्छे से कैसे रह पा रहे हैं। और यहाँ पर आते समय उसने काफ़ी सारी अलग चीज़ें देखी, जैसे कि फीमेल सेन का कॉलेज। इस मोड़ पर डीमंस कॉलेज में कैसे जाने लग गए भाई। गोहान एकदम से फीमेल सेन के रूम में जाता है। इस मोड़ पर वो देखता है कि गोटेन और फीमेल सेन ये दोनों ही काफ़ी शांति से सो रहे थे। बट इस मोड़ पर जो ट्रंक इस मोड़ पर लेटा हुआ था, उसकी दोनों आंखें खुली थी। वो भी काफ़ी सारी अलग चीज़ें सोच रहा था। वो जैसे ही गोहान को देखता है वो गोहान के साथ आता है। इस मोड़ पर जो ट्रंक्स होता है वो गोहान के साथ आकर सोफा पर बैठ जाता है। गोहान ट्रंक से कहता है यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जैसा कि मैंने बचपन में सुना था, कहानियों में सुना था कि जो डीमंस है वो काफ़ी ज़्यादा इविल है, हमेशा गुस्सा रहना पसंद करते हैं। बट यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ के डीमंस काफ़ी ज़्यादा शांत लगे मुझे। इस मोड़ पर ट्रंक्स कहता है वैसे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तब हम लोगों ने काफ़ी सारे डीमंस के साथ मुलाकात करी और वो डीमंस काफ़ी अच्छे भी थे। मैं ये देखकर शॉक हो गया था कि डीमंस इतने अच्छे से कैसे हो सकते हैं। और इस दीदी ने जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो हमें बताया था कि इन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इंसान हैं। तभी फीमेल सेन अचानक से वहाँ पर आ जाती है। फीमेल सेन गोहान से कहती है हाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हजम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गोहान फीमेल सेन को देखकर ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है आप तो सो रही थी ना। फीमेल सेन काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहती है वैसे मैं सो रही थी, बट आप जब हमारे रूम के अंदर एंटर करे तब मैं आपके पैरों की वाइब्रेशंस की वजह से उठ गई थी और तब ट्रंक्स भी अचानक से उठ गया था। तो आपकी इन वाइब्रेशंस की वजह से मुझे पूरी तरह से होश आ गया था। और आप जो जो ये सब कह रहे हैं आपको शायद पता नहीं है यहाँ का इतिहास क्या है। फीमेल सेन एक्सप्लेन करती है कि काफ़ी टाइम पहले एक एंजल जिसने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी थी जिसकी वजह से उसे डीमन रेल्म में फेंक दिया गया था। जब वो डीमन रेल्म पहुँचा तब वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से वो बना डीमन किंग। जब वो डीमन किंग बना तब उसने देखा कि यहाँ पर डीमंस काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। इस मोड़ पर उसने सोचा कि जो चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दो, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वो खामोश रहा, उसने कोई भी चेंजेस नहीं करे। एक दिन हेवन के किंग ने उस डीमन किंग को अपने पैलेस पर बुलाया और वो एक इवेंट के लिए उसे इन्वाइट किया गया। इस मोड़ पर उस गॉड का एक छोटा सा लक्ष्य था और वो लक्ष्य था डीमन किंग का अपमान करना। वो डीमन किंग का अपमान करता है। वो अपमान करने के लिए कुछ पॉइंट्स का यूज़ करता है। सबसे पहला पॉइंट जिसका वो यूज़ करता है वो कहता है कि तुम डीमंस इंसानी खून की बिल्कुल भी कदर नहीं करते और तुम इंसानी खून को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हो और इंसानों को भी काफ़ी ज़्यादा अगवा करते हो और ख़ास करके महिलाओं को। वो आगे कहता है कि डीमंस को इंसानों को खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ना ही कोई एथिकेट्स ना कुछ। तुम तुम्हारी सत्ता के लिए अपने भाई से भी लड़ सकते हो। वो इस मोड़ पर पूरे डीमन जाति का ही मजाक उड़ा रहा था। वो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि तुम डीमंस के पास एक पावर होती है कि तुम मॉर्टल रेल्म में जाकर किसी को भी किडनैप कर लेते हो। इस मोड़ पर मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोग मॉर्टल रेल्म में जाते हो और वहाँ की नाबालिग लड़कियों को किडनैप करते हो और उन्हें डीमन रेल्म में लाकर पकाकर खा जाते हो, उनके खून को पीते हो। इस मोड़ पर डीमन किंग कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि जो वो गॉड कह रहा था वो 100% फैक्ट था, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। और डीमन किंग हाथ पर हाथ खड़े बैठा रहा। इस मोड़ पर वो खुद भी एक एंजल था तो उसे ये चीज़ें पसंद नहीं थी, बट उसने इंटरफेयर ना करने का डिसाइड किया था। बट ये चीज़ें सुनकर उसका जो अपमान हुआ, अपमान की बात अलग कर देते हैं, बट उसे अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसने सोच लिया कि मैं डीमन रेल्म को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दूंगा। जब डीमन किंग वापस से डीमन रेल्म में गया तो फिर उसने सारी चीज़ों को जैसे बंद ही कर दिया। उसने हर किसी से वो हक छीन लिया
ह्यूमन रियल में जाने का ये हक बस गिने चुने लोगों के पास ही होता है। इस मोमेंट पर जो वहाँ के डीमन थे वो लड़ते रहना पसंद करते हैं, तो उन पर लड़ने पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस मोड पर डीमन किंग काफ़ी अच्छे से जानता था कि जो चीज़ें उसने प्लान कर रखी है वो सारी चीज़ें अच्छे से आगे नहीं बढ़ने वाली। इसकी वजह से डीमन किंग ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल तो बनाए ही, और साथ में उसने 5 अलग अलग जो एरिया है, मतलब 5 अलग अलग रीजन्स में अपने ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया और उन्हें वहाँ पर पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। असल में उसने 4 ड्रैगन्स को ऐसा बनाया है जो जो अपना यूज़र है उसकी हर एक बात मानेंगे और जो विश मांगेगा उसकी भी हर एक विश को पूरी करेंगे। बट जो लास्ट ड्रैगन बॉल है वो डिसाइड करेगा कि ये विश पूरी होनी चाहिए या फिर नहीं। इस मोमेंट पर जो 5th ड्रैगन है वो 5th ड्रैगन अब तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन है, सुपर शेंड्रॉन से भी ज़्यादा पावरफुल। वो ड्रैगन किसी की भी हर एक विश को पूरी कर सकता है, बट वो विश पूरी करने से पहले ये देखेगा कि वो विश पूरी होनी चाहिए या फिर नहीं। उसके पास खुद का अलग दिमाग है, अगर उसे लगता है ये विश पूरी होनी नहीं चाहिए तो वो उस विश को पूरा नहीं करेगा, और साथ ही में अगर उसे लगता है कि इस विश के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो उस विश को पूरी तरह से अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उस विश को पूरा करेगा। इस मोड पर वो खुद से भी एक विश दे सकता है। फीमेल सेन गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से ही कहती है ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि यहाँ के सारे ही डीमंस काफ़ी ज़्यादा शांत है और सिविलाइज्ड है, क्योंकि अगर इन लोगों ने बैटल करी या फिर कोई ऐसी चीज़ करी जिससे कि जो हमारे प्रीवियस डीमन किंग है उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी या फिर उन्हें लगा कि उनके रूल्स तोड़े जा रहे हैं, तो वो वापस आएंगे। गोहान फाइनली समझ जाता है कि फीमेल सेन क्या कहना चाहती है। गोहान फीमेल सेन से कहता है बट हम लोग पूरे इंसान नहीं हैं, हम लोग आधे सेन हैं, तो इन लोग को इनसे फ़र्क पड़ने वाला है। फीमेल सेन कहती है नहीं, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लोगों में कहीं ना कहीं पर हाफ ह्यूमन ब्लड डोल रहा है और ये इनके लिए एक अलग अचीवमेंट है, और यहाँ पर हम 4 हैं तो फिर हमारा खून इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। हमारा मीट हो सकता है इनके लिए प्रीशियस ना हो। फीमेल सेन कहती है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं है, तो फिर अभी हमें प्लान के बारे में डिस्कस करना है। फीमेल सेन कहती है कि यहाँ के ड्रैगन बॉल से मैंने तुम्हें रिवाइव किया है, और यहाँ के सारे डीमंस को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ह्यूमन थी वो ह्यूमन वापस से अर्थ पर जा चुकी है और वो ह्यूमन इस मोड पर बच चुकी है। ऐसा सोचकर अभी कि ये सारे डीमन सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है, बट हमें इस मोमेंट पर दूसरे ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ना है, और जो अगला ड्रैगन बॉल होने वाला है वो 2 लोगों को तो कम से कम रिवाइव कर ही सकता है। वहाँ पर हम कोको, मतलब तुम्हारे फादर, और ट्रंक्स के फादर जिनका नाम वेजिटा इन्होंने बताया है, उन दोनों को रिवाइव करेंगे। इस मोड पर फीमेल सेन वापस जाने वाली होती है। फीमेल सेन अचानक से रुकती है और वो गोहान से पूछती है आखिर मैं ये जानना चाहूँगी कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल है। गोहान फीमेल सेन से कहता है तुम इस बात से उनकी पावर का अंदाज़ा लगा लो कि जो मेरी पूरी 100% पावर है वो उनकी सिर्फ 25% है, और वो मुझसे कई ज़्यादा पावरफुल है। वो मुझे अपने एक हाथ से ही हरा सकते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि फीमेल सेन ने कहा था कि वो रात को निकलने वाले हैं, बट यहाँ पर रात होते ही वो लोग आराम कर रहे हैं, वो लोग अभी तक नहीं निकले। इसका मतलब कि वो निकलने कब वाले हैं, और साथ ही में हमें कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे। तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपनी आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते रहे, चेक को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।